Hello dear students. So today we will see about average atomic mass. आज हमें देखना है एवरेज एटॉमिक मास के बारे में. ओके, इससे पहले के लेक्चर में आपने एम्पिरिकल फार्मूला देख लिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिया है, मोल कांसेप्ट देख लिया है, स्टोकियोमेट्री देख लिया है. ओके, जो ये अब आज हमें देखना है वो है एवरेज एटॉमिक मास. अब ये क्या है, उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स किस तरह से आएंगे, इस बारे में हम जानेंगे. ओके, अब देखिए एटॉमिक मास आपको पता है. अगर आप देखोगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसका एटॉमिक मास 12 है. ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका एटॉमिक मास 12 है. ओके, लेकिन अगर आपको दिया गया है आइसोटोप्स किसे कहते हैं? अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा और जो मास नंबर है वो अगर डिफरेंट होगा तो उसे कहते हैं आइसोटोप्स. आइसो मींस सेम, और टोप्स मींस प्लेस. सेम प्लेस. ओके, सेम प्लेस बट डिफरेंट इन मास नंबर. अब प्लेस जो है किसी एलिमेंट का जो प्लेस है पीरियोडिक टेबल में, वो किस पर डिपेंडेंट है? उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट है. यानी उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्लेस उसे उस पीरियोडिक टेबल में मिलेगा. बट अब आइसोटोप्स हम किसे कहेंगे? आइसो मींस सेम, टोप्स मींस प्लेस. अब ये जो आइसोटोप्स है वो सारे के सारे यानी सिंगल एलिमेंट के ही होंगे. कार्बन का भी है, उस तरह से नियॉन का है, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर है 10. एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. आइसोटोप्स मींस प्लेस, एटॉमिक नंबर सेम है, नियॉन 10, नियॉन 10, नियॉन 10. लेकिन अब इसे डिफरेंशिएट किस तरह से करोगे आप? उसके मास नंबर पर. नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, क्योंकि ये सारे आइसोटोप्स हैं. ओके, सो अब ये जो हर किसी आइसोटोप्स के जो एटॉमिक मास है वो फिक्स इन नंबर है, वो फिक्स है. लेकिन अब हमें अगर नियॉन जो है उसका एटॉमिक मास निकालना है, आप ये नहीं कह सकते हम नियॉन 20 का मास बताएंगे या फिर नियॉन 21 का मास बताएंगे या फिर नियॉन 22 का मास बताएंगे. ये नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तब आपको नियॉन का एटॉमिक मास पूछेंगे वो. अब नियॉन का एटॉमिक मास यानी सिंगल नियॉन इसमें जो होगा वो इन सारों का मिलाकर एवरेज एटॉमिक मास निकाल कर ही हमें बताना होगा. तो हर किसी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो उसके ऊपर मास नंबर दिया गया है. अब वो जो मास नंबर है वो सारे उसके जो आइसोटोप्स है उसके अंदर उस आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकालकर वो दिखाया गया है. इन एक्चुअल हर किसी आइसोटोप्स के जो है वो मास नंबर डिफरेंट होंगे. इस तरह से यहाँ पर 19.99 यानी 20, 20.99 यानी कि 21, 21.99 यानी कि 22. अब ये हर किसी आइसोटोप्स के अलग है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे आइसोटोप्स हम नहीं दिखा सकते, दिक्कत हो जाएगी. तो हमने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही एलिमेंट दिखाया है, सारे के सारे आइसोटोप्स नहीं दिखाए हैं. और उसी एक एलिमेंट का जो मास नंबर दिखाया, जो एटॉमिक मास दिखाया गया, वही इन एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास है उसका. ओके, एवरेज एटॉमिक मास है उसका. ओके, तो हमें अब आज उस पर जो डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स है हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह से दिया गया है. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन यूजिंग फॉलोइंग डाटा. आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है नियॉन का. यहाँ पर आइसोटोप्स दिए गए हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22. अब ये जो सारे दिए गए हैं आइसोटोप्स, उनके खुद के मास जो है वो मास दिए गए हैं. ओके, अब आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ये मास है. अब ये अबंडेंस क्या है? अबंडेंस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है ये. ओके, नेचर में ये मिलते हैं
तो नेचुरली ऑकरेंस में इनका अबंडेंस कितने परसेंटेज में मिलते हैं, उनके अंदर ही हम अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा। तो ये जो है ये ओरिजिनल फिक्स वैल्यू इसके है। तो ये देखिए जो नियॉन 20 है वो सबसे हायर अमाउंट में यानी परसेंटेज में मिलता है, जबकि नियॉन 21 0.26 और नियॉन 22 8.82% मिलता है। ओके, तो अब आपको दिया गया है ऑकरेंस कितने परसेंटेज में मिलता है, पॉसिबिलिटीज कितने हैं, कितने परसेंटेज में मिल सकता है, और ये हर किसी का एटॉमिक मास दिया गया है और यहाँ पर आइसोटोप्स आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर आइसोटोप्स 3 है, तो आप क्या करोगे, एटॉमिक मास, आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, जनरली आप क्या करोगे, ये एटॉमिक मास लोगे प्लस ये एटॉमिक मास लोगे प्लस ये एटॉमिक मास लोगे। ओके, इन तीनों मास को आप मिला लोगे और डिवाइड बाय 3 कर लोगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको गिवन डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली आपको गिवन डाटा दिया गया है, पूरा का पूरा डाटा दिया गया है यूजिंग बाय फॉलोइंग डाटा। तो हम डायरेक्टली फार्मूला ही डालेंगे। ओके, सो अगर आपको इनका एवरेज एटॉमिक मास यानी कि नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो आप किस तरह से करोगे? सो आपको ये फार्मूला लिखना है, एवरेज एटॉमिक मास of neon is equal to atomic mass of neon 20 plus abundance, शॉर्टकट में लिखा हूं AB, abundance, ये हो गया नियॉन 20 का प्लस atomic mass of neon 21 into abundance plus atomic mass of neon 22 into abundance divided by 100। अब आपको यहाँ पर 100 करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल परसेंटेज होगा वो टोटल परसेंटेज 100% है। ओके, तो उस 100% में से ये अबंडेंस इतना है, ये अबंडेंस इतना है और ये अबंडेंस इतना है, इसलिए आपको डिवाइड बाय 100 करना होगा, तभी आपको ओरिजिनल जो है वो एवरेज एटॉमिक मास मिल पाएगा। ओके, तो डाल लीजिए 19.9924 into 90.92 plus 20.9940 into 0.26 plus 21.9914 into 8.82 डिवाइड बाय 100, क्योंकि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। सो इनकी जो वैल्यूज है आपको बुक में दी गई है 20.1707। ओके, तो ये हुआ एवरेज एटॉमिक मास नियॉन का, यानी कि 20। देखिए ना, यहाँ पर जो आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उस पीरियोडिक टेबल में जो आपको मास दिखाया जाएगा नियॉन का वो ये होगा, और वही एवरेज एटॉमिक मास है, इन एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास है। ओके, तो वहां पर पर्टिकुलर जो है नियॉन 20 का मास नहीं है, या फिर नियॉन 21 का मास नहीं है, या फिर नियॉन 22 का मास नहीं है, जबकि ये जो मास है ये एवरेज है।
एवरेज एटॉमिक मास है उस नियॉन का, उसमें जितने सारे पॉसिबल आइसोटोप्स है उतने ही पॉसिबल आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मास को ही कहा जाता है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। ओके, तो ये हुआ एवरेज एटॉमिक मास। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। सो आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको मिल जाएंगे, आपके बुक्स में भी अवेलेबल है, वो आप सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट पीरियड।